अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो चूँकि टाइम थोड़ा है तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा। ये आपके सामने सवाल और जवाब लिखे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेने इसको नोट कर लें। पहला सवाल है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड across the ends of a copper wire? What is the effect on direct velocity of free electrons by number 1 increasing potential energy and number 2 decreasing length and temperature? तो नंबर 1 का आंसर कि by increasing the potential difference the electric field intensity along the conductor will increase, hence the force on the electrons will increase, this will increase the drift velocity of the electron। ठीक है, पहले अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ होगी। एंड सेकंड, जब आप लेंथ और टेम्परेचर ऑफ द वायर डिक्रीज़ करेंगे फिर क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ द फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द कंडक्टर विल इंक्रीज, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ग्रेटर force, hence electron will drift with greater velocity. On decreasing the temperature, collision of electrons with the atoms of conductor decrease, therefore electron will move with the greater drift velocity। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12.2 है आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर, उसको देखते हैं। तो ये आप नोट कर लें, और ये इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट में आया भी हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो इसको देख लें, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो शॉर्ट सा ये है कि डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, द बेंड्स इन द वायर डोंट अफेक्ट इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आर इज़ इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है एल ओवर ए। ठीक है, तो उसने पूछा है डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो बेंड्स है वायर के अंदर डोंट अफेक्ट इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या रहेगी आपके पास, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास 13.3 है। तो 13.3 आपके पास टॉलरेंस से रिलेटेड है। तो टॉलरेंस की डेफिनेशन भी लिखी है कि टॉलरेंस क्या होता है, परसेंटेज वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू। अब इसको ज़रा देखें, ये आपके पास दो डायग्राम है, तो इनकी आपने टॉलरेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप किस तरह से टॉलरेंस फाइंड आउट करते हैं, देखें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन, यानी इसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास ना बुक के अंदर टेबल 13.2 है, वहाँ पर आपके पास कलर लिखे हैं और उसकी वैल्यू लिखी है। तो ब्राउन की वैल्यू वहाँ पर आप देखेंगे ना तो 1 लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें 1 लिखा है ना, चूँकि ब्राउन है, आपने देखना है ब्राउन की वैल्यू क्या 1 है, तो आपने सेम 1 लिख देना। जहाँ पर 1500 नज़र आ रहा है ना आपको, 1 पहली वैल्यू है ब्राउन की। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या नज़र आ रहा है, ग्रीन। अब टेबल में देखेंगे तो ग्रीन की वैल्यू है 5, तो सेकंड आप क्या लिख देंगे, 5। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बैंड होगा ना, यानी अब रेड लिखा है, तो रेड की वैल्यू देखनी है, रेड की वैल्यू है 2। ठीक है, अब जो थर्ड बैंड होगा उसके हिस्से में, यानी उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस लिखेंगे, यानी रेड है तो रेड की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप थर्ड बैंड की जगह क्या लिख देंगे, 2 0 लिख देंगे। और उसके बाद जो आपके पास फोर्थ और लास्ट बैंड होगा ना, वो आपके पास या तो गोल्डन होगा या सिल्वर, या तो होगा ही नहीं। तो जो फोर्थ बैंड है ना वो आपको टॉलरेंस बताएगा, यानी उसका कलर या तो होगा सिल्वर या गोल्ड। तो सिल्वर की आपने टॉलरेंस याद रखनी है, वो होती है ±10%, और गोल्ड की होती है ±5%। तो यहाँ पर गोल्डन है तो यहाँ पर टॉलरेंस क्या आएगी, 5%। तो आपने इसको अब कैलकुलेट किस तरह से करना है, 5% ऑफ ऊपर आर क्या आया 1500, तो क्या निकलेगा 1500 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको सोल्व करने पे आपके पास 75 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो लाई कर रही है 1425 ओहम से लेकर 1575। सेकंड वाला देखिए, उसने पहले येलो लिखा है। अब येलो आपके पास अगर आप बुक पे टेबल देखेंगे तो 4 वैल्यू है, 4 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास वाइट है, तो वाइट की वैल्यू आपके पास है 9। और थर्ड बैंड आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज की वैल्यू चूँकि 3 है, तो थर्ड बैंड की जगह हमेशा आपने उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरो लिख देने होते हैं, तो 3 0 आ जाएंगे। अब फोर्थ बैंड सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए आपके पास टॉलरेंस होती है ±10। तो इसको फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। 10% आपके पास टॉलरेंस है, तो आप 49000 और उसे डिवाइड करवाएंगे 100 से और मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास 4900 हम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 14.4 की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद
टेम्परेचर, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आ चुका है। तो बड़ा आसान सा जवाब है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो इंक्रीज़ करने के साथ क्या होता है, कोलाइजन जो होती है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ, वो इंक्रीज़ करती है। अब जैसे कोलाइजन इंक्रीज़ करती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, टेम्परेचर के साथ राइज़ करती है। और ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट, बड़ा मज़े का न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। वो कहता है कि इस फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये दोनों मैंने आपके सामने कंपैरिजन के तौर पर रखे हैं। पहले 500 वाट बल्ब के लिए चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस किस में लो है और किस में हाई। तो आपको पता है पी इक्वल होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ से आर किसके इक्वल आएगा, वी स्क्वायर ओवर पी के। तो जब आप वी 220 पुट करेंगे और आपके पास वी के अलावा पी की वैल्यू जो वाट है वो 500 पुट करेंगे, तो लेफ़्ट पर देखें जब आप पुट कर रहे हैं फार्मूले, तो आपके पास रेजिस्टेंस की आ रही है 96.8 ओम। स्टूडेंट अगर हम देखें जब आपके पास पावर है, यानी पावर 100 वाट है, एक 100 वाट का बल्ब है, तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, अगेन आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। वी आप दोबारा 220 ही पुट करेंगे, यहाँ पे 200 गलती से लिखा है, 220 है दोनों जगह। नीचे आप 100 डालेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है 484 ओम। तो यहाँ से क्लियर है कि जब 100 वाट बल्ब के लिए आपने चेक किया तो आपके पास रेजिस्टेंस 484 यानी कि ज़्यादा आ रही है, और आपके पास 500 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ज़्यादा किस में आ रही है, तो 100 वाट के बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है किससे, 500 वाट बल्ब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास कि आपने वो डिस्क्राइब करना है एक सर्किट जो आपको कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर आपने टॉपिक में भी पढ़ा होगा, वो सर्किट है जो कि आपको क्या करेगा, कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देगा। तो आपके सामने डायग्राम भी बनी है, इसमें आपके पास एस जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। जब आप इसको क्या करते हो, मूव करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वेरी करवाता है। तो इन दिस सर्किट रियोस्टेट इज़ यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर आपके पास क्या है, वो सर्किट है जो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली वेरिंग करता है पोटेंशियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रा फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज। तो फार्मूला आपको पता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिक्रीजेज एज वी ड्रा मोर करंट I फ्रॉम द बैटरी। तो एज I इंक्रीजेज द फैक्टर IR ऑल्सो इंक्रीजेज, तो देयरफॉर E माइनस आई आर क्या होगा, आपके पास डिक्रीज़ होगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास क्या है और अननोन रेजिस्टेंस को इससे आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं। तो ये एक सिंपल आपके पास डिवाइस है जिसके अंदर आपके पास 4 रेजिस्टेंस अटैच होते हैं और जो कि सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, जिनमें आपके पास 2 पॉइंट गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच होते हैं, 2 पॉइंट क्या होते हैं, बैटरी के साथ अटैच। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 आपके पास मौजूद होंगी, चौथी अननोन होगी, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशन आपके सामने लिखा है।